नमो उवज्जायाडम नमो लोये सवसागुडम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ हम सभी जीवन के उन्नयन के लिए कुछ नीतियाँ सीखेंगे। नीति कोई अशुभ आश्रयों का कारण नहीं है। नीति की परिभाषा देते हुए आचार्य सोमदेव सूरी ने लिखा है, जो आपके सुख का वर्धन करे लेकिन दूसरे के लिए दुख का कारण ना हो, वो नीति। जो आपके लिए सुख का कारण बने लेकिन पर के लिए दुख का कारण ना बने, वो कहलाती है नीति। अब इस नीति में, इस पानी में आप भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों को, रंगों को मिला दीजिए। राज करने वाली नीति, राजनीति, जो परस्पर में भेद कर दे वो है कूटनीति। उनका जिनागम्य निषेध है, लेकिन नीतिवान होने का जिनागम्य निषेध नहीं है। नीतिवान होने का तात्पर्य है कि अपनी बुद्धि का व्यायाम करना। किसका? अपनी बुद्धि का व्यायाम करना। जो बौद्धिक स्तर पर आप जब जाते हो तो सत्य मानना आपको एक अलग अनुभूति होगी। जिन प्रश्नों का उत्तर कोई ना दे पाए और आप दे दो, जब कभी कहीं कोई बात फंस जाए और आप युक्ति दे दो, ये आपके बौद्धिक स्तर की परीक्षा है। और व्यक्ति शारीरिक नहीं, बुद्धि के बल पर आगे बढ़ता है। और इस बुद्धि को जागरण करने के लिए हमें नीति का अध्ययन करना चाहिए। किसका? जिससे हमारे सुख में वर्धन हो लेकिन किसी को दुख ना मिले। यहाँ पर चातुर्मास इंदौर में है, नीति से काम करते हैं। यहाँ पंडित जी साहब हैं, त्यागी व्रती लोग हैं, और रुकने का स्थान प्रशस्त है। पानी भी गिर रहा हो और गर्मी भी लग रही हो तो आप ऊपर जाकर बैठ सकते हो, स्थान प्रशस्त है। चलो यहीं चातुर्मास करते हैं। निज का सुख, निज का सुख। अब यहां देखो, किसी को दुख तो नहीं मिल रहा। क्या हमारी इस क्रिया से किसी को दुख तो नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा तो फिर ठीक है। किसी को ईर्ष्या हो रही है, वो बात नहीं। अपने निमित्त से किसी को दुख मिल रहा है तो आपको सुख नहीं मिलेगा। ये नीति है। श्री राम ने युद्ध किया नीति से कि अनीति से? इसलिए वो आज भी श्री राम है। लेकिन रावण ने युद्ध किया अनीति से, इसलिए वो रावण है, श्री रावण नहीं है। श्री रावण नहीं कहा जाता, श्री लंकेश नहीं कहा जाता, क्योंकि अनीति का जीवन था। ऐसे ही कुछ नीतियां कुरल काव्य से भी हम पढ़ेंगे, कुछ नीतियां हम नीति वाक्यामृत से पढ़ेंगे। और दो हमने नीति ग्रंथ लिखे हैं, जीवन सूत्र और शिक्षा सूत्र, उनमें से भी कुछ नीतियां हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कुरल काव्य से अपन संतान से जो परिच्छेद है 7वें नंबर का, उससे कुछ समझते हैं।
जिसको आप संपत्ति मान रहे हो, संपत्ति, वो संपत्ति नहीं है। जो आपकी संतान है उसके अंदर जो धार्मिक और व्यवहारिक गुणों का वर्धन हो रहा है वो आपकी संपत्ति है। इस बात को समझना। आप अपने पिता के पास पहुंच जाना और उनके पिता के पास पहुंच जाना, जितने आसपास आपके और पिता हैं या आप स्वयं पिता हो वहाँ भी जाना। यहाँ एक बहुत सुंदर बात कही है, ये 7 नंबर के श्लोक में, और पढ़ने लायक है, याद करने लायक भी है। प्रजापति पितु कार्य मिद मेवा शिष्यते मध्य सबम यथा स्यात्सा बुद्ध पंक्तौ गुणाद्रता। देखना क्या वो कह रही है। पुत्र के प्रति, किसके प्रति? पुत्र के प्रति पिता का क्या कर्तव्य है? अभी पुत्र का नहीं, पिता की बात चल रही है। पिता का क्या कर्तव्य है पुत्र के प्रति कि पिता अपने पुत्र को इतना योग्य बना ले कि वो समाज की हो या व्यवहार की हो, पुत्र को प्रथम पंक्ति पर बैठा सके। ऐसे ही गुरु, ऐसा ही शिष्य, ये इसका निर्णय करके रखना। कैसा? अपने पुत्र को, अपनी संतान को इतना योग्य बना दे कि प्रथम पंक्ति पर बैठने लायक हो जाए। कौन सी पंक्ति पर? प्रथम पंक्ति पर बैठने लायक हो जाए। बहुत बड़ी बात है। आप देखना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, संतान, चाहे लड़का हो या लड़की हो, संतान को विकसित करने के लिए पिता ही, माँ ही सब कुछ है। आजकल विद्यालय खुले हैं, स्कूल खुले हैं। आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ने भेजते हो? स्कूल। विद्यालय कोई नहीं भेजता। विद्यालय में, पूर्व में जो विद्यालय होते थे उसमें डिग्री नहीं मिलती थी, ज्ञान मिलता था। और आज के जो खुल गए वो है स्कूल, वहाँ क्या मिलता है? डिग्री, ज्ञान नहीं मिलता। वहाँ ज्ञान नहीं मिलता। अब आप अपनी बुद्धि लगाओ, पहले का 10वीं पास और आज का बैचलर। 10वीं पास के पास ज़्यादा बुद्धि होती थी। क्यों? केवल वो विद्यालय शिक्षा लेने जाता था। आज डिग्री की होड़ है। आप अपनी संतान को संस्कार की डिग्री दो, और संस्कार की डिग्री दी है, वही आपकी संपत्ति है। आज आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो जाए, अमित भैया, लेकिन संतान अगर संस्कारवान नहीं है, वो सारी संपत्ति शून्य हो जाएगी। और इस चीज को आप अपनी समाज में और अन्य समाज में भी देख रहे हो। इंदौर में भी इसके हजारों दृष्टांत हैं कि उनके पिता के पिता के पिता विश्व में नाम था और बेटे कौन है उनके पता ही नहीं, पता ही नहीं है। इसलिए ये मत कहना कि महाराज जी सोसाइटी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी ऐसे माँ हैं और ऐसे बच्चे हैं कि उनकी माँ ने जान करके कपड़े दिलाए, इतने फटे। बच्ची होगी 8 साल की, उसने कहा मम्मी हम ये कपड़े नहीं पहनेंगे, माँ ये कपड़ा नहीं पहनेंगे। उसने सुई से सिल दिया। बच्चे में होता है, लेकिन माँ का, पिता का देख करके बच्चे सीखेंगे। आप चाहो लो तो क्या नहीं कर सकते हो। बच्चे चंचल हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य बनता है डांट कर नहीं, प्रीति से, भावनात्मक तरीके से आप उनको समझाओ। आप पहले मित्र बनो, पहले मित्र बनो, फिर मित्र बन के धीरे से उसको आप समेटो, अपने पास लाओ। ये कर्तव्य है आपका।
बच्चा रो भी रहा, उसको मारो नहीं, क्या हो गया, बताओ क्या हो गया। और आपने उसको 2 चांटे और लगाए तो वो रोएगा नहीं, जिद्दी बनेगा। ये पिता का कर्तव्य है कि संतान प्रथम पंक्ति पर बैठने लायक हो। पिता से मतलब या माँ भी है। या तो आपको धर्म देख पाओगे या फिर आप जो स्टेटस चल रहा है, सोसाइटी चल रही है, वो देख पाओगे। एक ही चीज हो पाएगी। बहुत सुंदर दृष्टांत दिया अमृतचंद स्वामी ने। आपके पास पानी उतना ही है और उद्यान 2 हैं, एक आम का और एक नीम का। नीम के पेड़ों में पानी डालोगे तो वो फलित होंगे, और आम के पेड़ में डालोगे तो किस में डालोगे, किस में डालोगे, आम के पेड़ में। पूछो क्यों? नीम आपको कितनी चाहिए, वो तो किसी और के यहां से भी 2 आम के बदले मिल जाएगी, लेकिन आम के वृक्ष सूख गए, अर्थ पुरुषार्थ में कमी आएगी। ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, बहुमूल्य वस्तु की ओर दृष्टि रखता है। ये दृष्टांत यद्यपि अध्यात्म का है कि एक शरीर का उद्यान है, एक आत्मा का उद्यान है। पानी किस में डालोगे, आत्मा के उद्यान में। होता ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता, इसको प्रैक्टिकल में लाना है। आप ये मत सोचना कि इस समाज में, इस भारत में, विश्व में कितने लोग सुधर रहे हैं, नहीं। हमको अपना देखना है, हमको बाहर फोकस नहीं करना, हमको खुद को फोकस करना है। समझ रहे आप लोग? यहां पर जो लिखा है, अब किस प्रकार से आप अपनी संतान को प्रथम पंक्ति पर बैठा सकते हो। प्रथम पंक्ति से क्या तात्पर्य, ज्ञानियों के साथ, ज्ञानियों के साथ। अगर संतान में कोई सप्त व्यसन की प्रवृत्ति नहीं है, चारित्र में कोई हीनता नहीं है, तो आप सीना ठोक करके उसको सामने बिठाओगे। और कहीं वो विजाति विवाह करके आ गया तो आप भी पीछे बैठोगे और वो भी पीछे बैठेगा। अंजुल भी है, सत्य है कि नहीं? राहुल भी है, सत्य है कि नहीं? अब ये मत देखो क्या हो चुका है, हम क्या कर सकते हैं। जो बीत गई ना उसको मत देखो, जो भी आप कर रहे हो उसको देखो कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं। आप अगर भावनात्मक तरीके से समझाते हो, वो संतान सत्य स्वीकारेगी। जब आप बीमार हो तब उसको भावनात्मक तरीके से समझाओ कि बेटा अभी तो हम बीमार हैं, तुम तो विदेश में हो, हमारा क्या होगा। वो लौट के आएगा, वो लौट के आएगा। आपका ही तो खून है। किसका है खून, किसका है? आपका है ना। आएगा। भावनात्मक प्रकृति से आप समझाओगे तो नियम से वो सत्यार्थ के मार्ग पर आएगा। ये मत कहना कि महाराज जी आजकल स्कूल नहीं। केवल आप स्कूल को दोष नहीं दे सकते, आपका एक बहुत बड़ा बर्डन है उस बच्चे के ऊपर। पहले एक समय था, बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर, कलेक्टर, 3 चीज में से एक चीज बनना है। ये प्रेशर रहता था, इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर नहीं। आप उसका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड देखो। बेटा तुमको तैरना पसंद है, तुम तैरो, लेकिन ऐसे तैरना कि तुमसे तेज कोई ना तैर पाए। तुमसे तेज कोई ना तैर पाए। तुमको पेंटिंग पसंद है, तुम पेंटिंग करो, लेकिन तुमसे अच्छी कोई और ना कर पाए। तुमको व्यापार करना है, आप देखो ओलंपिक 4 साल में एक बार, 4 साल में एक बार होता है, लेकिन 4 साल वो व्यक्ति सोता नहीं है। केवल उसका एक काम है, घर के पीछे जो मैदान है गांव का, उसमें उसको भाला यहां से वहां फेंकना है। कितनी दूर फेंक सकता हूं मैं, केवल एक काम, कितना दूर फेंक सकता हूं
वो उसी में विश्व में नाम करता कि नहीं कर लेता ना? बस यही करना है। उसकी जो रुचि है, संतान की जो रुचि है, उसकी रुचि पूर्वक कार्य कराओ। शिष्य की जो रुचि है, उसकी रुचि पूर्वक अध्ययन कराओ। हर किसी का हर विषय में अधिकार नहीं होता। अमित भी, आपका हर विषय में अधिकार है, हमारा हर विषय में अधिकार है। हर व्यक्ति का हर विषय में अधिकार नहीं होता। उसकी जो रुचि है उसमें करो, वहां पर आगे बढ़ो, तो आप अपनी संतान को बहुत ऊंचा पहुंचा सकते हो। लेकिन धर्म से जोड़कर, धर्म से अलग करके नहीं। किससे? धर्म से जोड़ के, अलग करके नहीं कर सकते आप। इसलिए आप सबका कर्तव्य है कि प्रारंभ अवस्था से ही अपनी संतान को बड़ा संभाल करके, और बड़ी भी हो चुकी है तो भी कोई बात नहीं है, तो आपकी आप समझा सकते हो, आप सिखा सकते हो, प्रीति से, क्रोध से नहीं। आग कभी लगी देखी आप लोगों ने? कहीं आग लगी देखी? तो उस आग को बुझाने के लिए आग का प्रयोग नहीं करते, पानी का करते हैं, वायु का करते हैं, पानी का करते हैं, आग का नहीं करते। ये लकड़ी से कभी वो आग नहीं बुझती। जो क्रोध है वो अग्नि है, उसको क्रोध से कभी आप शांत नहीं कर सकते। उसको पानी दो। जितेंद्र भी आ रहा, उसको पानी दो। कितनी आप आग लगा दो, पानी लगातार गिरेगा तो आग ठंडी होगी। ऐसे आप अपनी संतान को धर्म के मार्ग में अग्रिम पंक्ति पर रख सकते हो। और आपके पास तो गुरु हैं, गुरुओं से जोड़ के रखोगे। नहीं जाएगा जबरदस्ती लेके जाओ। हम थोड़ा ना आचार्य श्री के पास गए थे, हमको जबरदस्ती भेजा गया था, जबरदस्ती भेजा गया था। फिर आपको क्या लग रहा है? आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी, ये जितने बड़े आचार्य हैं, ये गर्भ से वैराग्य लेके पैदा हुए थे? ये गर्भ से वैराग्य लेके पैदा हुए थे क्या? ये लोग तो चंचल थे ही नहीं, इन्हें तो कभी खेला ही नहीं। नहीं नहीं, ये भी चंचल थे, लेकिन माता पिता और जो गुरुजन थे उनका संयोग मिलता रहा। स्वयं के संस्कार तो रहते हैं, लेकिन वो संयोग मिलता रहता है, वैसा वातावरण मिलता रहता है। आप ऐसा करना, गाड़ी उठा करके रोज जो यहाँ पर खाने का बाजार है वहाँ से रोज निकलना, खाना कुछ नहीं, 1 साल तक रोज निकलना। फिर आपकी गाड़ी महीने में 1 दिन रुकेगी, फिर हफ्ते में 1 दिन, फिर हर दिन, और फिर दिन में 6 बार। वो जो अपन देखते हैं, एक सूत्र है सिद्धांत में, तस् उवोगेण, गोमट सार जी में सूत्र है, तस् उवोगेण आहार दंसनेनया। तस् उवोगेण, आहार को देखने से, वहां उपयोग ले जाने से आहार संज्ञा जागृत होती है। ऐसी भी भिन्न प्रकार की चीजें हैं, वहां वही चीज देख देख करके उसका उपयोग बदलता है। ठीक है, आप अपनी संतान को आज से ही मित्रवत, चला यार घूम के आते हैं, उसको बाहर मित्र ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप ही समय नहीं दोगे, अब आप बोल दो महाराज जी स्कूल है, कॉलेज है, सब रहने दो, उसके बाद भी आप समय दो। हमने जन्म दिया है, संस्कार भी हम ही देंगे। शिष्य को जन्म किसने दिया? गुरु ने। संस्कार कौन देगा? बाकी सबकी अपनी अपनी भवितव्यता है, प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, बाकी कल इस पर और विशेष चर्चा करेंगे। इसके बाद वास्तु की क्लास होगी। भगवान महावीर स्वामी की